विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आजकल हम रुचिरा भाग 2 या द्वितीय भाग के अंतर्गत कक्षा 7वीं के चतुर्थ पाठ है सदाचार है, जिसका हमने शब्दार्थ, उसका सरलार्थ, उसका पूरा अभ्यास हमने कर लिया है। आज हम करेंगे उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तो चलिए चलते हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी की ओर। अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों के वैकल्पिक यानी कि जिसके एक से अधिक उत्तर दिए गए हैं उनको बोलते हैं वैकल्पिक। उत्तरेशु उत्तरों में से समुचितम उचित या ठीक उत्तराम उत्तर को दियताम दीजिए, ठीक उत्तर को देना है। कहना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। दिनम जनः मृत्यु समयम, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है भाई। स्व कार्यम कदा कुर्वेत, कल का कार्य कब कर लेना चाहिए। अद्य प्रातः अधुना हयः, अद्य कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। व्यवहारे किम न स्यात्, व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए। ऋजुता कौटिल्यम मृदु लाय सत्यता, कौटिल्यम कुटिलता नहीं होनी चाहिए व्यवहार में। केन सह कलम न कुर्यात, किसके साथ कलह नहीं करना चाहिए। जनेन कुटिलेन मित्रेण शत्रुणा, मित्र के साथ कलह नहीं करना चाहिए। व्यवहारे सर्वदा खालिस्तान स्यात्, व्यवहार में सदा क्या होना चाहिए। औदार्यम परिश्रम कार्यम सेवाम, औदार्यम व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है जी, देखिए ध्यान से। समानार्थक पदानी योजिए, समानार्थक पदों को जोड़िए। समानार्थक पदों को जोड़ना, चलिए यहाँ नंबर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5। समानार्थक यानी कि जिसका समान अर्थ निकलता हो, वही अर्थ निकलता हो जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। आचार्य, आचार्य क्या होगा, आचरण है। आचार्य है, आचरण है, तो यहां लिख देते हैं 1। असत्यम, असत्यम झूठ, ये अनिर्तम, अनिर्तम भी होता है असत्य। उसके बाद है प्रियम, प्रियम के साथ क्या आएगा, मधुरम। सततम, सततम का क्या अर्थ है, सर्वदा। नंबर 4। जन है, मनुष्य, नर है, मनुष्य। तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5 लिखेंगे। आचार्य के सामने आचरण है, असत्यम के सामने अनिर्तम, प्रियम के सामने मधुरम, सततम के सामने सर्वदा, जने के सामने नर है। तो चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 कहाँ है जी, ये है प्रश्न नंबर 3, दिख रहा है आपको। विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों को, उल्टे पदों को जोड़िए। यहाँ भी नंबर डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो जिसके सामने जो आएगा उसके सामने वही नंबर लिख देंगे। सदाचार का उल्टा क्या होगा, दुराचार है। अच्छा आचरण, बुरा आचरण। प्रियम, प्रियम का उल्टा अप्रियम। मृदुता, मृदुता का उल्टा क्या होगा, कौटिल्यम, कुटिलता। अनिर्तम, अनिर्तम का उल्टा सत्यम, अनिर्तम मैंने उल्टा झूठ, सत्य मैंने सच। पितरम, पितरम का उल्टा मातरम, माता। ठीक है, तो लिखेंगे हम 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। अर्थात सदाचार है के सामने दुराचार है, प्रियम के सामने अप्रियम, मृदुता के सामने कौटिल्यम, अनिर्तम के सामने सत्यम और पितरम के सामने मातरम लिखेंगे। ये हो गए हैं विलोम पद। विलोम मतलब उल्टे पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया, क्रियानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, क्रिया को प्रयोग करके, इन क्रियाओं को प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। इन क्रियाओं की सहायता से हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो उच्यते, देखिए नीचे लिखा है सत आचरणम सदाचार उच्यते। ठीक है जी।
अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं। ठीक है। कुर्वीत करना चाहिए, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कर लेना चाहिए। उसके बाद ब्रुयात बोलना चाहिए, सर्वदा प्रियम ब्रुयात, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। उसके बाद स्यात्, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता स्यात्, हमेशा व्यवहार में ऋजुता माने सरलता होनी चाहिए। सेवेत, सर्वदा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, हमेशा श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो भाई ये क्रियापद थे, इनकी सहायता से हमें वाक्य बनाने थे। तो हमने बनाया उच्यते का सद आचरणम सदाचार उच्यते, अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं। फिर कुर्वीत का प्रयोग करना था, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज करना चाहिए। फिर उसका ब्रुयात का प्रयोग करना था, सर्वदा प्रियम ब्रुयात, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। फिर स्यात् का प्रयोग करना था, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता स्यात्, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। फिर सेवेत का प्रयोग करना था, सर्वदा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, हमेशा श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यह है मंजूषा और यह है रिक्त स्थान। ठीक है जी। तो इस श्लोक का है पूरा का पूरा किया जाएगा, सत्यम ब्रुयात सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। ठीक है। प्रियम च नानृतम, ब्रुयात एषः धर्मः। पूरा श्लोक का रिक्त स्थान था, वो देख करके ऊपर दे रखे तो उनसे भरना सहायता से। नीचे देखिए, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दियत। ये श्लोक पढ़ लिया हमने, वही श्लोक है। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रुयात एष धर्मः सनातनः। ठीक है। तो चलिए देखिए, किम ब्रुयात क्या बोलना चाहिए, प्रियम। उसके बाद किम न ब्रुयात क्या नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, सत्य परंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। मैं में ए मिलके सत्यम अप्रियम बन गया। ऐसे सनातन अस्ति, ऐसे सनातन धर्म है अस्ति। तो इस प्रकार से हमने अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को कर लिया है। सदाचार पाठ पूरा हो गया है। सदाचार पाठ के शब्दार्थ, सदाचार पाठ का सरलार्थ, सदाचार पाठ के अभ्यास के साथ साथ अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी हमने कर लिए हैं। कल से करेंगे अगला पाठ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।